अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नईमा और आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार से आलू की तहरी। आजकल जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, लंच में रोटी खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। अगर आपका भी कुछ लाइट खाने का दिल करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ करेंगे और बहुत ही क्विक से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चावलों को भिगो देते हैं। यहाँ मैंने 1 गिलास राइस लिए हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा महंगे वाले चावल यूज़ नहीं करेंगे तहरी बनाने के लिए। ये मैंने कनकी चावल लिए हैं, ये बनास्पति कनकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे पानी से 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद हम इसे 20 मिनट के लिए भिगो देंगे। अब हम एक पॉट ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल। एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करेंगे जिसे मैंने फ़ाइन कट कर लिया है। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसे कलर नहीं देना। बीच बीच में चमचा चलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है वो हर तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए। ये देखें, प्याज जो है वो हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई है, बस इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 स्टिक दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 बेल लीव्स ऐड करेंगे और गरम मसाले को हम हल्का सा सौते कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे ताकि जो हल्दी और मिर्चें हमने इसमें ऐड की हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आप इसे बिना भुने आलू और चावल डालकर पका लेंगे तो चावलों के पकने के बाद चावलों से कच्ची हल्दी का मज़ा आएगा। तो इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इस स्टेप को आपने लाजमी करना है। अच्छा, यहाँ मैंने फ्लेम को मीडियम किया हुआ है, हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो क्या होगा, मसाला जो है वो जल जाएगा। अच्छा, टमाटर जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला जो है वो काफ़ी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े साइज़ का आलू। आलू की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, 3 से 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और आलूओं के गलने तक हम इसे कुक करेंगे। 8 से 10 मिनट हो गए हैं आलू को कुक होते हुए। मैंने इसे बीच में भी चेक किया था, तो हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें, आलू कितने अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें से बेल लीफ डिस्कार्ड कर देंगे। 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। अच्छा, स्टार्ट में मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया था। जिस गिलास से मैंने राइस लिए हैं उसी गिलास से मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किए हैं क्योंकि हम बनास्पति राइस बना रहे हैं। जब भी हम बनास्पति राइस बनाते हैं, जितने राइस होते हैं उससे डबल हम इसमें पानी ऐड करते हैं, तो राइस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट और खिले खिले बनते हैं। पानी में बहुत अच्छे से बॉईल आ गया। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे और इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपने इसमें चमचा नहीं चलाना। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं राइस को कुक होते हुए। अब हम राइस को चेक कर लेते हैं। ये देखें, राइस जो है वो कितने अच्छे से कुक हो गए हैं, लेकिन इसमें भी हल्का सा मॉइस्चर है, आपको इसमें बबल्स नज़र आ रहे होंगे। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। अच्छा, चमचा हम इसमें अभी बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। पॉट के नीचे मैंने तवा रख दिया है। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम दम पर रखेंगे। 2 से 3 मिनट तक फ्लेम को हाई रखेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। 15 मिनट हो गए हैं राइस को दम पर रखे हुए। हम राइस को चेक कर लेते हैं। बहुत ही ख़तरनाक सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सी आलू की तहरी जो है वो बिल्कुल तैयार है। और ये देखें, राइस जो है माशाल्लाह वो कितने खिले खिले बने हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छा, इसे बनाकर आप दही वाले सैलेड के साथ सर्व कीजिएगा, ये बहुत मज़े के लगते हैं। आई होप कि आज की सिंपल सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।